स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 7.3 हम करेंगे क्योंकि 7.2 तक हमारा कंप्लीट हो गया था बिफोर द एग्जाम्स, और इसमें कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी लगी थी। जैसे एस रूल था हमारा, ESC रूल था, ठीक है ना, SSS रूल था और RHS रूल था। 4 रूल ये जो थे कॉन्ग्रेंट, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के रूल्स थे। तो इन्हीं को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 7.3 पहले भी दी थी मैंने, लेकिन आज मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके 7.3 के, उसी की बेसिस पे आपको जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और मुझे सेंड करनी है। एक्सरसाइज 7.4 आपके सिलेबस से कैंसिल कर दिया इस बार CBSE ने, तो 7.4 हम नहीं करेंगे, 7.3 तक ही सिलेबस है इस बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, एक फिगर गिवन है, ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस AD आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। यानी कि किस तरह का ट्राइंगल इन्होंने बना रखा है, इस टाइप से ट्राइंगल बनाया हुआ है। यह है A, B, P, C और यहाँ पे D, ठीक है ना। तो ट्राइंगल है, लिखा हुआ है कि ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दिस इज आइसोसेलेस, यानी कि AB और AC आपस में इक्वल है और BD और DC आपस में इक्वल है, और A और D जो है वो वर्टिसेस हैं और BC साइड पे है, ठीक है ना। BC जो साइड है, BC साइड के एक ही तरफ है, यानी कि ये BC साइड होगी हमारी ये वाली, और इसके एक ही साइड में आएगी, ठीक है। यानी सेम फिगर है। इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट BC टू इंटरसेक्ट BC एट P, शो दैट, बस ये फिगर है, सिंपल सी बात है, ये फिगर है और प्रूफ करना है ABD और ACD ट्राइंगल, ABD और ACD ट्राइंगल क्या है, दोनों कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं, हमें ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल्स में देखो AB साइड और दूसरे ट्राइंगल की AC साइड आपस में इक्वल है। फर्स्ट ट्राइंगल की AB साइड और दूसरे ट्राइंगल की AC साइड आपस में इक्वल है, सिंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, क्योंकि आइसोसेलेस है, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख देंगे। अब ABD ट्राइंगल की BD साइड और ACD ट्राइंगल की CD साइड आपस में इक्वल है, CAQ है, सिंस ट्राइंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और ABD ट्राइंगल की AD साइड और ACD ट्राइंगल की भी AB साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि AD आपस में इक्वल है, कॉमन साइड से कॉमन साइड। तो बाय SSS प्रॉपर्टी यानी SSS रूल, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू, कॉन्ग्रेंसी देख लेना है यहाँ पे, ABAC के इक्वल है, इसलिए A तो A पे मैप हो रहा है, ठीक है। B किस पे हो जाएगा, C पे हो जाएगा, और D किस पे हो जाएगा, खुद D पे हो जाएगा, ठीक है। तो ABD जो है ACD के कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद ने कहा ABP पूरा ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो, ABP, ठीक है। चलिए तो हमने ये ट्राइंगल अगर प्रूफ कर दिया इक्वल, तो इससे बाय CPCT ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि BAD और CAD आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि CP कॉन्ग्रेंट पार्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, सेम जगह पे आ रहे हैं। तो BAD और CAD, क्योंकि यहाँ पे देख लो B, अगर मैं इसको लेता हूँ BAD, तो सेकंड वाला CAD आपस में इक्वल आएंगे, बिल्कुल नेमिंग से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय CPCT
देंगे 100 बाय CPCT एंगल BAD इजकल टू एंगल CAD। इसका यूज़ करेंगे नेक्स्ट वाले, जो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है उसमें। हमें प्रूफ करना है ABP और ACP आपस में कॉन्ग्रेंट है। नाउ सेकंड इसका, ठीक है, सेकंड क्या है, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है। अब ABP ट्रायंगल की AB साइड और ACP ट्रायंगल की AC साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल APC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ABP ट्रायंगल की AB साइड और ACP ट्रायंगल की AC साइड आपस में इक्वल है। AB ट्रायंगल में एंगल BAP बोल सकते हैं, BAP इजकल टू एंगल, और जो ACP ट्रायंगल है इसमें CAD एंगल CAD की जगह CAP इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वी हैव प्रूव्ड हमने प्रूफ कर दिया था दैट एंगल BAD इजकल टू एंगल CAD, ये दोनों आपस में हमने इक्वल प्रूफ कर दिए थे। तो BAD का नाम चेंज किया है, सिर्फ BAD का सिर्फ नाम चेंज किया है, नाम चेंज करके BAP किया है, और CAD का नाम चेंज करके CAP किया है, क्योंकि एक ही बात है, वो थोड़ी एक्सटेंड हो रखी है, ठीक। अब ABP ट्रायंगल की साइड AP और ACP ट्रायंगल की भी साइड AP आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि AP आपस में इक्वल है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की, तो ये कॉमन लिख लिया। तो ये हो जाएगा हमारा SAS रूल से। सो बाय SAS रूल लिख देंगे 100 बाय SAS रूल ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद इसमें थर्ड प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट्स A एज वेल एज D। AP जो है वो A को और D को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो हमने प्रूफ कर दिया था, ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया था पहले भी। ये AP साइड लिख देंगे सिंस एंगल BAP इजकल टू एंगल CAP। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है, पहले प्रूफ कर दिया था। इट मीन्स AP बाइसेक्ट्स एंगल A। अच्छा, D को भी तो करना है। हाँ, D में तो प्रूफ ही नहीं किया अभी D में प्रूफ नहीं किया। चलिए पहले D का करते हैं, यानी कि हमें ट्रायंगल DBP और DCP भी कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे यहाँ पे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 तो जाएगा ट्रायंगल ABP माइनस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंसी में तो आएगा ये वाला रूल, एरिया में आएगा। थोड़ा गलत हो गया मेरे से, दोबारा करते इसको।
देखिए सिंस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, हमने प्रूफ कर दिया था। क्वेश्चन 1 मान लेंगे इसको। एंड सिंस, यहाँ पे सिंस मत लिखो, एंड सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ए बी डी और ए सी डी, ये भी डी है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी ए बी डी और ए सी डी। देन ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये आपस में इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। लिख देंगे यहाँ पे सीपीसीटी से ये आपस में इक्वल होंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। अब दोनों एंगल्स को प्लस कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। बताऊंगा क्यों प्लस किए। तो एंगल बी ए डी में ऐड हो जाएगा एंगल ए बी डी, और एंगल सी ए डी में ऐड हो जाएगा एंगल ए सी डी। क्यों किया है ऐसा अभी बताता हूँ, दोनों को प्लस क्यों किया है। अब देखो ज़रा, ये इस तरह से बन रहा है, ये ट्राइंगल है ए बी डी और ये है पी। अब इसको और इसको प्लस करके क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बी डी पी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को एंगल्स को प्लस कर दिया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स का ये होगा कि अगर किसी ट्राइंगल की कोई भी साइड बाहर निकाल दो तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये इंटीरियर जो दो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल्स, उनके सम के इक्वल होता है। इसलिए मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ हमारा, इससे हमारा क्या हुआ, बी ए डी और ए बी डी, बी ए डी एंगल देखो कहाँ पे है, ये वाला एंगल है, और ए बी डी एंगल ये है। इन दोनों प्लस करके ये वाला एंगल आ गया, एंगल बी डी पी आ गया। और इधर सी ए डी ये वाला एंगल और ए सी डी, इनको ऐड करके ये वाला एंगल आ गया, एंगल सी डी पी, ठीक है। तो इसको मान लेंगे बस। सो इसका क्या मतलब है, सो डी पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, ठीक है ना। और करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी। तो हमने दिखा दिया कि ए पी जो है वो सी डी को नहीं, जो ए पी है वो एंगल डी को बाइसेक्ट करती है, और एंगल ए को तो पहले से ही बाइसेक्ट करती है ए पी, क्योंकि हमने पहले से प्रूफ कर दिया था। एंड सिंस एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, तो इसका क्या मतलब हुआ, सो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए है, एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है। तो प्रूफ करना था कि डी को भी करती है, ए को भी। ए तो पहले ही कर दिया था हमने, बस डी के लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करना पड़ा। इसमें कोई ज़्यादा कोई खास बात है नहीं, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ इसमें ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी जो है वो बी सी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बस हो गया, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रखे हैं। लिख देंगे सिंस ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। तो यहाँ से दो बात निकल के आती है कि बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये सी पी सी टी से आया, और एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, ये भी सी पी सी टी से आया। तो हम इसको मान लेंगे, लेट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एक्स। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब दोनों एक्स है। ऑल्सो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 180 है, लीनियर पेयर से।
दोनों दोनों आपस में 180 फॉर्म करते हैं, तो दोनों की जगह एक्स एक्स हम रख सकते हैं, ठीक है। लिख देंगे इट मीन्स एक्स प्लस एक्स इजकल टू 180, दैट इज 2x इजकल टू 180, दैट इज x इजकल टू 90, 180/2, ठीक है ना। सो एंगल ए पी बी इजकल टू एंगल ए पी सी इजकल टू 90, दोनों 90 हैं, और बी पी और सी पी आपस में इक्वल भी है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, ठीक है ना। सो ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी बी सी पर 90 डिग्री का फॉर्म भी 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रही है, और क्या कर रही है, दोनों दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड भी कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फाइनली प्रूफ हो गया, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है 7.3 का, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे, और जितने भी जो भी डाउट होंगे मुझे बता देंगे, मैं लाइव आऊँगा तब वो डाउट्स आपके क्लियर करूँगा, ठीक है ना। डाउट्स लाइव ही बताऊँगा मैं, यहाँ पे डाउट्स नहीं बताऊँगा।